गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लेक्चर बन के आएगा उसके लिए, क्योंकि इसके रिजल्ट के बेसिस पे आप 3 केस वहाँ पे स्टडी करोगे और उसके बेसिस पे आपके बुक के कम से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल 7 to 8 न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व कर पाएंगे। तो इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर आउट करें। इस टॉपिक के जो प्रॉपर पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है पीडीएफ नोट्स के नाम से, वहां पे क्लिक करें और आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं बेटा हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको 2 कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। पहला कंसेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कब आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फोर्स आपके पास, तो हम क्या करेंगे, सर एक मैग्नेट लेंगे डेट इज नॉर्थ और ये इसका क्या है साउथ। ये तो हुई बेटा क्या मैग्नेट। इस मैग्नेट के अराउंड इसका क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका क्या बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बताता है कि जब तक इस फील्ड में आप कोई दूसरी आयरन या कोई दूसरा मैग्नेट नहीं लाओगे ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, इसको मैंने यहां रख दिया, अब बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इस सिंगल मैग्नेट पे कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कब लगेगा, जब आप इस मैग्नेट के नियर एक दूसरा मैग्नेट लेके आओगे, ये नॉर्थ और ये साउथ। जब इसके नियर लेके आऊंगा तो इस दूसरे मैग्नेट का, मान लीजिए 2 केस बनाता हूं, मैग्नेट को मैंने यहां रखा नॉर्थ और साउथ, तो इस दूसरे मैग्नेट का भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब कितने मैग्नेट हो गए 2, और 2 ही क्या हो गए बेटा इनके मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो गए। क्या ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि अभी इनके फील्ड कांटेक्ट में नहीं है, ये बहुत दूर दूर है। आप इस मैग्नेट को नियर लेके आओ, मान लीजिए मैं यहां लेके आता हूं नॉर्थ और साउथ। अब देखूंगा कि इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर गए इंटरसेक्ट कर गए, कांटेक्ट में आ गए। अब जब ये कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे फोर्स। मे बी दिस फोर्स इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, कुछ भी हो सकता है, बट कितने फोर्स होंगे बेटा 2 फोर्सेस आपके पास होंगे। तो ये 2 फोर्सेस हैं आपके पास। अभी ये रिपेल कर रहे हैं आपके पास, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला मैग्नेट इसको रिपेल कर रहा है आपके पास। ध्यान देना यहाँ पे, ये फोर्स तब लगा जब कितने मैग्नेटिक फील्ड कांटेक्ट में आए बेटा 2। तो एक बात तो फिक्स है, मैग्नेटिक फोर्स जनरेशन में तब आएगा जब कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे 2 मैग्नेटिक फील्ड कहीं होंगे तो ही मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो सकता है। पहली बात तो ये हम लोग याद रखेंगे कंसेप्ट के अंदर। दूसरी बात क्या है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। तो आपको इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होगी और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टडी किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा आपके पास कि इस तरीके से था वो, फिंगर साइड से नहीं बने तो समझ जाना, ये आपका हाथ है, ठीक है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर बोथ आर अलाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये था फोर्स, ये था मैग्नेटिक फील्ड और ये थी
करंट। अब समझने वाली बात यह है करंट को। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? वेलोसिटी ऑफ चार्ज बोला जा सकता है आपके पास। अब फोकस ये करें कि अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन भी होती है। सेकंड कंसेप्ट ये है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। और इस बात को हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट के इंट्रोडक्शन में। तो वहां क्या था? ये कंडक्टर है, कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे बैटरी से। इस कंडक्टर में कौन है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा आपके पास, उसी टाइम यहां पे एक पॉजिटिव फील्ड बनेगा, यहां क्या बनेगा? नेगेटिव। इस बैटरी के पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव बन गया और इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट, और ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। करंट की डायरेक्शन बताओ मुझे, करंट कहां से कहां जाता है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन इधर है। तो देखो, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और करंट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। यही बात तो मैं बोल रहा हूं। और पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? करंट। अभी जो बात आपको याद रखनी है, अगर इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की जगह क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी और करंट की डायरेक्शन सेम होती है आपके पास। तो अभी मैं जो रूल लगाऊंगा वो FBI ना लगा के FBV लगाने वाला हूं। FBV ये होगी उस चार्ज के मोशन में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और V का मतलब पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी आपके पास बनने वाली है। मुझे एक चीज समझाओ, अगर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, FBV बोलो, FBV, अगर इस फोर्स की डायरेक्शन मुझे चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो जो सेकंड कंसेप्ट मैं काम में लूंगा कि फोर्स एंड वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी आप उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। किस हेल्प से? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपके पास। ये तो आपने बेटा क्या पढ़ेंगे? वाला कंसेप्ट अभी तक आपने पढ़ा है। हमें क्या पढ़ना है? हमें तो उस फोर्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए यहां पे आप लोग बस बोर्ड पे। बहुत ज्यादा गर्मी है यार बेटा। फोर्स हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा हम क्या लेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने कितनी बता दी बेटा? B है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये Q चार्ज है जो V वेलोसिटी से कितने कोण के ऊपर? थीटा। ये वेलोसिटी कितनी है? V वेलोसिटी से कितने कोण पर मूव कर रहा है? थीटा कोण पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के मैं कितने कंपोनेंट बनाऊंगा बेटा? 2। एक तो इस x एक्सिस में ये वाला कंपोनेंट और एक y एक्सिस के अंदर आपके पास। v जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा उस साइड का कंपोनेंट ये v है और नीचे वाले साइड थीटा एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा? v sin थीटा आपके पास है। अब ध्यान दीजिए यहां पे हमें 2 कंडीशन चाहिए अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। एक तो कितने मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए बेटा? 2 मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होने चाहिए। तो यहां पे वो 2 मैग्नेटिक फील्ड कहां है उस पे ध्यान दो। देखो
एक मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड कराया, कैसा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के पैरेलल है आपके पास, कितना है? B। एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा देखो, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर कोई करंट फ्लो करेगी तो उस वायर के अराउंड क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मतलब हम बोल सकते हैं करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट को डिटेल में पढ़ें तो हम बोल सकते हैं, वहां पे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये ऑयस्टेड का फर्स्ट रिजल्ट था आपके पास। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वैल्यू के डायरेक्टली क्या था? प्रोपोर्शनल। करंट को अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम आपके पास। इसका मतलब करंट किसके फ्लो पे डिपेंड करती है? चार्ज के ऊपर। तो चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट आएगी, और करंट आएगी तो क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब डायरेक्टली बोल दो कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? जब ये चार्ज मूव करेगा। ये चार्ज क्या करेगा? मूव। अगर ये चार्ज मूव करेगा तो इस चार्ज की मूवमेंट की वजह से यहां पे क्या डेवलप होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड, अनदर मैग्नेटिक फील्ड B2 डेवलप होगा। तो बताओ इस रीजन में टोटल कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? 2। एक आपने प्रोवाइड करवाया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक इस चार्ज के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो गया, वो कितना आपके पास? B2। तो एक साथ कितने मैग्नेटिक फील्ड आ गए? 2। अगर एक पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहे हैं तो वो एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स, और उसी फोर्स का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो ये फोर्स का अमाउंट किस किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, देखो फोर्स का अमाउंट डिपेंड करेगा वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर, और वो जो अमाउंट होगा वो फोर्स के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल। तो ये जो वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो v cos थीटा और दूसरा v sin थीटा। तो फोर्स जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और v sin थीटा ऊपर की ओर है, ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम बोलेंगे हम वो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो? परपेंडिकुलर। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था, और वहां पे हम बोलेंगे जो फोर्स है वो उस कंपोनेंट के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपकी बात मान ली कि कंपोनेंट वो लेना है जो परपेंडिकुलर है, ले लो कौन सा? v sin थीटा। बट ये कंपोनेंट इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, ये एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो चलो इसके लिए एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये बुलेट है, अरे वही बुलेट जो आप गन में डालते हो, वैसे किसी ने डाली नहीं हुई, मैंने तो नहीं डाली आज तक। ये गन है, इस गन की ये क्या है? बुलेट है। मैंने इस बुलेट को बाहर निकाला, हाथ में लिया और इस बोर्ड पे थ्रो किया, फेंका मैंने इसको। जब हाथ से मैं इस बुलेट को फेंकूंगा तो आगे जाके ये बुलेट इस बोर्ड को हिट करेगी। हिट करने का मतलब इस बोर्ड पे क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी, फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, क्या वो फोर्स इतना होगा कि इस बोर्ड को क्रॉस करके चला जाए? आप बोलोगे नहीं। क्या आप कंकड़ हाथ में लो और उसको अगर जोर से इस पे फेंको तो इसमें होल थोड़ी हो जाएगा। अगली बार क्या करना, इसी बुलेट को गन में डालना और गन में डालने के बाद फायर करना आप लोग। अब क्या होगा, वही बुलेट जब गन के सहायता से आप लोग फायर करते हैं तो इस बोर्ड को क्रॉस करके बाहर चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि गन से फायर करने पे बुलेट ने इस बोर्ड पे फोर्स क्या लगाया? ज्यादा। और दोनों ही स्टेज के ऊपर क्या चीज चेंज हो गई? जब हाथ से फेंकते हैं तो उस बुलेट की वेलोसिटी कम है, इसलिए फोर्स क्या लगा पा रही है? कम।
जब आप उसको गन में डाल के फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, इसलिए वो फोर्स भी क्या लगाती है, ज्यादा। डेट मीन अगर ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ज्यादा क्या अप्लाई कर सकती है बेटा, फोर्स अप्लाई कर सकती है, इसलिए बोला गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। बात क्लियर। अब एक सेकंड कंसेप्ट देता हूं। मान लीजिए यहां पे कितने मैग्नेटिक फील्ड है, 2। ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो हम बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो इतना सा मान लेते हैं, ठीक। तो ये एक स्मॉल मैग्नेट के बराबर मान लेते हैं, नॉर्थ और साउथ आपके पास। एक मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो, ये वाला बी वाला, जो कि हम इस वाले मैग्नेट के बराबर मान रहे हैं, नॉर्थ और साउथ आपके पास। इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। यहां कुछ एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उसको क्या नाम देंगे बेटा, F1। ये तो चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना, चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आप अप्लाई कर रहे हो ना, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड है। इस वाले चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको तो उतना ही रखा, ठीक है। बट ये जो अप्लाई कर रहे हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, मतलब कि एक बड़ा मैग्नेट के बराबर कर दो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, उसको क्या नाम देना, F। यहां पे क्या है, 2 छोटे मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और यहां पे एक बड़ा मैग्नेट और एक क्या है, छोटा। अब एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो आपको ये रियलाइज होगा कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम, क्योंकि इनका मैग्नेटिक फील्ड कम आता है। बट इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा वो भी बढ़ जाएगा। दैट मीन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। थर्ड टर्म देखो, क्या ये जो फोर्स है ये तब भी बढ़ सकता है क्या, जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये अप्लाई वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इतना सा, नॉर्थ और साउथ, और ये वो चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ आपके पास, ठीक है। इस अप्लाई वाले को, ये अप्लाई वाला है जो आप अप्लाई कर रहे हो, बी वाला, और ये चार्ज वाला है। मैं कंपेरिजन इस तरीके से कर रहा हूं कि पहले चार्ज वाले को फिक्स रखा था, अप्लाई वाले को बढ़ा के देखा और नोटिस किया फोर्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अब हम उसको उल्टा करेंगे, जो चार्ज वाला है उसको फिक्स रखेंगे, ठीक है। तो सॉरी, जो अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को या उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखा जाएगा बेटा, फिक्स रखा जाएगा। जबकि जो आपके पास ये चार्ज डेवलप करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको बढ़ा दूंगा मैं। तो चार्ज ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसको बढ़ा दोगे। अब मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच का फोर्स है F1 और इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, F2, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? आपको आंसर पता है कि जिनके बीच मैग्नेटिक फील्ड कम है उनका फोर्स कम, जिनके बीच मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है उनका फोर्स भी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ये F2 क्या होगा, ज्यादा। इस बार आपने अप्लाई को फिक्स रखा, चार्ज वाला फील्ड बढ़ा दिया। चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड तब बढ़ेगा जब आप चार्ज बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट के फ्लो होने से, और करंट प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतनी ज्यादा करंट बनेगी, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स। इसका मतलब हम बोल सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल टू है बेटा, चार्ज के। ये कुछ बातें हैं जो हमें समझने की कोशिश करी एग्जांपल देके, तो हमें पता लगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उस चार्ज के मोशन की 3 वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक तो वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो वो वेलोसिटी लो जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। फोर्स प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। दूसरा, ये जो फोर्स डेवलप होगा वो ये जो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो
उसकी वैल्यू की डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल। और थर्ड टर्म फोर्स जो है वो चार्ज की डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। तीनों चीजों को आप मिलाएं, इक्वेशन में मिलाएं तो ये बनेगा QVB साइन थीटा। फोर्स प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, कांस्टेंट कितना आएगा बेटा, K QVB साइन थीटा। यहाँ पे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और SI सिस्टम में या SI यूनिट में इस K की वैल्यू कितनी बताई गई बेटा, K 1 है। K की वैल्यू अगर आप लोग 1 रखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा आपके पास हो जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया। इसी फोर्स के फॉर्मूला को अगर आप किस फॉर्म में लिखते हो बेटा, वेक्टर फॉर्म में, तो आप लिख पाएंगे F वेक्टर इक्वल टू होता है QV वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर आपके पास। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें मेरे से। क्या याद रखना है, फोर्स को उस वेलोसिटी के कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल। तीनों इक्वेशन को मिला दिया तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू हो गया QVB साइन थीटा। जहां प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट कितना बेटा, K आपके पास। K की वैल्यू 1 रख देंगे आप लोग, तो K की वैल्यू कितनी बेटा, 1। देन फोर्स कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म कितना है बेटा, F वेक्टर इक्वल टू QV वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर आपके पास है। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जब तक मैं, गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा। ध्यान दीजिए इधर आप इससे। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो वो कैसे निकाले जाएंगे, मिटा दूं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा F इक्वल टू कितना होता है, QVB साइन थीटा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं बेटा, F अपॉन में कितना, QV साइन थीटा आपके पास है। अब इसकी क्या बनाते हैं, सबसे पहले यूनिट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। सेकंड कहां चला गया, ऊपर। और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। और इसका यूनिट क्या बन सकता है, तो आपने करंट का यूनिट पढ़ा है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, और करंट का क्या, एम्पियर आपके पास। ये लिखते हैं, ठीक है। अब एम्पियर का मतलब हो गया कूलम पर सेकंड। इसका रेसिप्रोकल करो, पर एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, सेकंड पर कूलम। तो ये क्या है, सेकंड पर कूलम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पर एम्पियर। तो न्यूटन एम्पियर मीटर आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या क्या है, एक तो है न्यूटन, सेकंड कूलम पर मीटर, एक है न्यूटन एम्पियर मीटर। अब इसके आगे आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका। तो डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इजी है। न्यूटन की डायमेंशन बोलो, m1 L1 T-2। नहीं आती तो याद रख लो न्यूटन कितनी होती है। एम्पियर की डायमेंशन कितनी, A1। मीटर क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन L1। L1 से L1 कैंसिल आउट, तो M1 L0 क्योंकि L है नहीं, T-2, और A को क्या लिखेंगे बेटा, A-1। ये इसका क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।